बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। हम देख रहे थे नेक्स्ट लेटर, द सिमिलर लुकिंग लेटर, जिसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं? खाई। क्या बोलते हैं? खाई। तो यहाँ पर हम उर्दू में पढ़ते हैं इसको हाई और खाई। लेकिन अरबिक में तो ऐसा नहीं है ना। अब अरबी में कैसे है? आपने हा लेटर देखा, हा लेटर देखा आपने। अब नेक्स्ट लेटर इज ख। ख। अब इसका पहला मखरज देखें, प्लेस ऑफ ओरिजिन, कहां से निकलता है ये। तो इसका निकलना, अभी मैंने कहा, गले के तीन पार्ट्स, ऊपरी पार्ट, नीचे सीने के तरफ का पार्ट और बीच का पार्ट। बीच के पार्ट से हमने क्या देखा? हा। हा आधा होता है, बीच के पार्ट से हा आधा होता है। लेकिन ये डॉट वाला पार्ट हा ऊपर के पार्ट से, हलक के ऊपर के पार्ट से आधा होता है। ख। ख देखें, बोल के देखें। ख। ख। ये देखिए, हम लोग जो हलक के अंदर ये करते हैं ना, खखारते हैं ना, वहां से इसको आना है। ख। ख। और ये, अब हम ये भी देखना है कि ये और ये बारीक हैं कि मोटे हैं। हमने सिफत नहीं देखी। हा की सिफत बारीक है। हा की सिफत बारीक है, यानी बारीकी से पढ़ा जाएगा। और ह, आप साउंड सुन रहे हैं, साउंड के ऊपर भी डिपेंड है ये मोटा है कि बारीक है। ह ये मोटा है, ये लेटर मोटा है। ख मोटी आवाज आनी चाहिए। देखो, ये आवाज जब ऐसी आएगी आपकी, आपको समझ आएगी कि ये मोटा लेटर है। इसकी जगह आपको पता चली, मखरज पता चला, यानी हलक के ऊपर पार्ट, ऊपर फर्स्ट पार्ट। ये हलक का जो गर्दन का जो पूरा पार्ट है, ऊपर के पार्ट से ख आधा होगा। क्या? ख। ख। और ये मोटा है, क्यों? ओ की साउंड आ रही है। उसके बाद उम्मीद करती हूँ ये यहां तक आपका हो गया है सभी का। तो इसके आगे चलते हैं। अब अब ये दो लेटर्स हमने कैसे पढ़े? हलकी लेटर्स पढ़े। इनको क्या नाम है? इनका नाम है हलकी लेटर्स, हलक से अदा होने वाले लेटर्स। ठीक है। ये दोनों लेटर्स, और लेटर्स आएंगे अभी आगे आगे जाकर, लेकिन अब फिल वक्त के लिए हमने दो लेटर्स पढ़े। जो एक लेटर ख हलक के ऊपर से आता है, और एक लेटर हा हा नीचे से आता है, बीच में से आता है। हलक के बीच में से कौन सा आधा होता है? हा। हा। झरने की आवाज आनी चाहिए, बाहर से उंगली रखकर आपको बोलकर देखो। हा और ख। ख ये दो लेटर्स हो गए हुरूफे हलकी, ये दोनों भी। अब दो देखिए, अरबिक में जो लेटर्स हैं, सिमिलर सिमिलर लुकिंग, सेम फेस जिसको बोलते हैं, थोड़े डिफरेंस के साथ एक नुक्ते भर की डिफरेंस होती है। जैसे कि ये दोनों देखिए भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी बोल ले आप। ये विदाउट डॉट और एक विथ डॉट, तो इसकी डिफरेंस यहाँ पर डॉट के थ्रू की गई है। अदरवाइज इमेज इज सिमिलर, सेम सेम नजर आने वाले। और अब अभी दो सेम सेम नजर आने वाले, द डिफरेंस इज डॉट। यहां पर भी डिफरेंस है डॉट का। तो एक है दाल, एक है दाल। बारीक, सिफत क्या है? बारीक। बारीक अदा किया जाएगा, हल्का सा अदा किया जाएगा, दाल। दाल। अब मखरज देखो कहां से है इसका। इसका मखरज सेम लाइक ट,
सेम लाइक ट, दाल बोल के देखें, वही मखरज है। यानी आपकी जबान की नोक सामने के दांतों की जड़ को लगेगी, जबान सामने के दांतों की जड़ जड़ को लगेगी और स्प्रेड होगी, चौड़ी होगी, स्प्रेड होगी। दाल, जैसे ता भी बोलते वक्त यही फेस हो जाता है, ता टू डॉट्स वाला, टू डॉट वाला ता भी बोलते वक्त ऐसी ही हालत होती है मुंह की। यानी आपकी जबान चौड़ी होती है और जाकर सामने के दांतों की जड़ को लगती है। तो ता, ता ये आधा होता है ना, ता। ऐसे ही वहां वहीं से उसी मखरज से फिर दाल आधा होगा। सेम प्लेस, याद रखना है, कुछ लेटर्स हैं सेम प्लेस से, सिमिलर प्लेस से निकलते हैं, और उसमें से दो लेटर अब मिले हमें जो सामने की दांतों की जड़ से आधा होंगे, त और दाल। दाल, जबान को सामने के दांतों की जड़ को लगा दो और जबान को खूब चौड़ी कर दो, स्प्रेड कर दो, दाल। ठीक है। अब नेक्स्ट सिमिलर उसका भाई डॉट वाला, ये क्या है, जाल, जाल, जाल। अब ये कहां से आधा होता है, ये एक तो बारीक है, इसकी सीफत बारीक है, यानी पतली आवाज आनी चाहिए। दूसरा, ये आधा कहां से होता है, ये दाल जड़ से आधा होता है, राइट। दांतों के सामने के दांतों की जड़ से आधा होता है दाल। लेकिन ये जाल, ये जाल कहां से आधा होता है, जहां से थ्री डॉट वाला श आधा हुआ था। यानी ये सिमिलर जगह है, दोनों की सिमिलर जगह है, मखरज सेम है। जैसे ता और दाल का मखरज सेम है, यह है सामने के दांतों की जड़। लेकिन इसका, इनका मखरज क्या है, नोक, सामने के दांतों की नोक, किनारा, किनारा जिसको बोलते हैं, सामने के ऊपर के दांतों का किनारा। यानी हमारी जुबान जाकर किनारे को कट करनी चाहिए, लगनी चाहिए। जाल, यानी ऊपर किनारों को जाकर लगनी चाहिए हमारी जुबान, चौड़ी होते हुए, स्प्रेड होते हुए जाके लगनी चाहिए। स, दोनों को बोलकर देखो अभी, स, दाल। मुंह सेम, मुंह का फेस कट एवरीथिंग सेम, लेकिन साउंड थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि दिस इज स और दिस इज जाल, स, जाल, स, जाल। ठीक है। यानी आपके दिमाग में अभी होना चाहिए कि त और दाल जड़ से आधा होते हैं सामने के दांतों के, और श और जाल किनारों से आधा होते हैं, दांतों के सामने के दांतों के किनारों से आधा होते हैं। यानी जबान जाकर किनारे को कट करती है, यानी हमारे जो ऊपर के दांतों के किनारे, जबान जाकर उसको लग जाती है, तब जाकर श, जबान बाहर आना चाहिए, हाँ, जबान थोड़ी बाहर को होनी चाहिए, स्प्रेड होनी चाहिए, और ऊपर के जो दांतों के किनारे उस जबान को चुभने चाहिए, तब ब्यूटीफुली ये आवाज आएगी, श, श। कट, मुझे मुझे दुखता भी है, यानी दांत जो लगते हैं ना जुबान को, मुझे लगता भी है, लगना चाहिए, तब जाकर ये सही तरीके से अदा होगा। श, श और जाल, जाल, जाल। ऐसे ही कट करता है, ऊपर के दांत जबान को कट करता है, यानी लगता है, तकलीफ होती है, तब ये जाकर दोनों लेटर सही तरीके से अदा होंगे। आपने पढ़ के देखा हो, आपको पता चलेगा। कोशिश करें, और जिसको भी कंफ्यूजन है ना इसमें, प्लीज मुझे पूछ कर अपना कंफ्यूजन दूर करें, अपने कंफ्यूजन अपने तक ही मत रखें।
यहाँ पर अगर आप हाथ उठाते हैं तो इवन आप अपना स्पीकर ऑन करके भी बात कर सकते हो। आप लोगों को खुली छूट है। ये पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है और समझना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आपको कोई कंफ्यूजन है, ऑन द स्पॉट अपना कंफ्यूजन दूर करें। हैंड्स, अपना हाथ दिखाएं, अपना स्पीकर ऑन करें, और आप बात करके पूछ भी सकते हैं, या तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जो बात नहीं करना चाहते हैं वो मैसेज भी कर सकते हैं इसी क्लास के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो हुआ स, जाल, स, जाल। अब दो भाई अगेन आते हैं, दो सिमिलर लेटर्स बट विद द डिफरेंस ऑफ डॉट। हर दो दो लेटर्स सिमिलर में हमने क्या डिफरेंस देखा? हमने डिफरेंस ऑफ डॉट्स देखे। तो ये डिफरेंस ऑफ डॉट पढ़ने में अलग, लेकिन लुकिंग पिक्चर एक सिमिलर पिक्चर। तो यहाँ पर अभी तक हमने तीन सिमिलर देखे विद डिफरेंस ऑफ डॉट्स। एक एक डॉट, दो डॉट और तीन डॉट। फिर दो लेटर देखे जिसमें सॉरी, फिर तीन सिमिलर लेटर देखे हमने, जीम, ह, फ। तो यहां पर भी डिफरेंस ऑफ डॉट है। फिर दो लेटर देखे हमने, दाल, जाल, दाल, जाल। तो यहां पर भी डिफरेंस ऑफ डॉट है। अब दो लेटर आते हैं। नंबर वन, रॉ, रॉ। अरबी में हम क्या पढ़ते हैं, उर्दू में इसको क्या पढ़ते हैं हम? रे। क्या पढ़ते हैं? रे। लेकिन यहाँ उर्दू नहीं पढ़ रहे हम लोग, अरबी पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या पढ़ना है आप? ये मोटा लेटर है, ये हमेशा का मोटा मोटा लेटर है। रॉ, रे नहीं, रहमान नहीं, रहमान, रॉ देखें, रॉ, रहमान। रहमान हम पढ़ते ही गलत है, ये उर्दू वर्ड है। रहमान अगर बोलते हैं ये उर्दू वर्ड है, अरबी का नहीं है। लेकिन आप उसको अगर सही से अरबिक प्रोनाउंसिएशन करोगे, फिर उसको मोटा पढ़ना है। रॉ, रॉ, रहमान, रहमान। ये है। कितना डिफरेंस हुआ देखें, उर्दू में और अरबी में कितना डिफरेंस हुआ देखें, यहीं पर एक लेटर के थ्रू देखें। रहमान उर्दू में बोलते हैं हम रहमान, रहमान। तो ये इसलिए र को हमेशा पुर पढ़ना चाहिए। पुर यानी फुल माउथ, फुल माउथ उर्दू में कहते हैं हम फुल, पुर, पुर पढ़ना यानी मोटा करके पढ़ना। तो अ की आवाज मैंने कहा जब भी आएगी समझ लो कि एक ए लेटर क्या है, मोटा वाला है। रॉ, क्या पढ़ेंगे इसको? रॉ। और इसकी इसकी जगह क्या है? रॉ। करके देखें, आप पढ़ के देखें इसकी मखरज, रॉ। तो ये अदा होगा हमारे जबान के किनारों से। हमारे जबान के क्या है, कितने हिस्से हैं? सामने का पार्ट है, किनारे हैं दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट, और बीच का ऊपरी ऊपरी किनारा है, और फिर नीचे का भी किनारा है। तो जबान के चार पार्ट्स है, नॉट पार्ट्स, लेवल्स। लाइक दोनों साइड किनारे, सामने की नोक, और हलक में जड़, और बीच में ऊपर से ऊपरी लेवल। इन तमाम चीजों से हमारे लेटर्स अदा होंगे। अब यहाँ पर किनारा, रॉ को पढ़ते वक्त किनारा यूज होगा, और हमारी वो साइड से दांतों के मसूड़े हैं ना, उनको लगेगा, उनको लगेगा, लगने से अदा होगा रॉ।
यानी आपकी जुबान है ना, किनारे से दांतों के मसूड़ों को लगेगी, साइड से, साइड से, और ये मोटा लेटर अदा होगा रॉ। तो यहाँ पर रॉ आपको सबको दिमाग में बैठा लेना है कि रे कभी नहीं पढ़ेंगे आपकी, आपके बाद रे बोल के कभी नहीं पढ़ेंगे अरबिक के अंदर। इट इज रॉ, रॉ, मोटा, रॉ। ठीक है। अभी उसका दूसरा भाई डॉट वाला, ये क्या है? ज, ये क्या है? ज, रॉ, ज, ज। हम लोग उर्दू में क्या पढ़ते हैं इसको? रे, जे, रे, जे। लेकिन अरबिक में क्या? रॉ, जा। तो अब इसको पढ़ते वक्त हम इसकी बारीक है क्या मोटा है? ये तो बारीक है। रॉ मोटा है, ज बारीक है, बारीक लेटर है, बारीक पढ़ा जाने वाला लेटर है। लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाए? इसको पढ़ते वक्त सख्ती की जाए, एनर्जी अपनी यूज करनी है यहाँ पर। ज, 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 सख्ती। यू नो इट इज नॉट वेरी कैजुअल पढ़ने वाली चीज नहीं है, नरमी से पढ़ी जाने वाली चीज नहीं है, ये सख्त चीज है। जैसे ये इस चीज से एक वर्ड शुरू होता है, जलजला, ज से शुरू होता है जलजला। तो वर्ड भी कितना मतलब हॉरिबल शुरू होता है, देखें इसके साथ। यानी उतना ही स्ट्रेंथ के साथ हमें ज के लेटर्स को अदा करना है, सख्ती के साथ। ज, ज, ज। क्यों? अभी वो भी बताती हूँ वाई सख्ती के साथ। इसी के जस्ट अपोजिट एक वर्ड यहाँ पर हमने सीखा, जाल, जाल। लेकिन ये लेटर जब पढ़ते हैं हमें नरमी के साथ पढ़ना है, नॉट सख्ती के साथ, बहुत ही नरमी के साथ जो अदा करना है। तो ये डॉट वाला और ये डॉट वाला, इसमें डिफरेंस होना चाहिए। नहीं तो ये भी ज, ये भी ज, तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये डिफरेंस जब हम वर्ड्स पढ़ेंगे ऑटोमेटिकली वहां भी समझेंगे कि इसके वर्ड्स को कैसा पढ़ेंगे और इसके इनके वर्ड्स को कैसा पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको समझना चाहिए, ये जाल जो है सॉफ्ट पढ़ना है। यू नो इसके जितने भी वर्ड्स आएंगे सॉफ्ट पढ़ने हैं, नरमी के साथ। लेकिन इसके जो लेटर्स होंगे वो सख्ती के साथ पढ़ना है, एक अपनी स्ट्रेंथ को लगाना है यहाँ पर। ज, ज, रॉ, ज, रॉ, ज। यानी इसमें क्या है? हमारी जबान की जो नोक है, हमारी जबान की, देखिए गौर करें, हमारी जबान मखरज बता रही हूं, ये ज का मखरज, हमारी जबान की नोक हमारे सामने के ऊपर और नीचे के दोनों दांत करीब आएंगे। यानी हमारे जो ढांचा है मुंह का, ये दोनों करीब आएंगे, दोनों दांत ऊपर के नीचे के, और पीछे से हमारी जबान की नोक जाकर टच करेगी, इन दांतों को टच करेगी तब, और सख्ती के साथ टच करेगी, बिकॉज दिस इज अ हार्ड वर्ड। फुल स्ट्रेंथ के साथ पढ़ना है इस लेटर को। तो दोनों दांत को क्लोज लाएं और अपनी जबान की नोक को वहां पर पुश करें, पुश करें दोनों दांतों के बीच में, तब जाकर ये ज, ज, ज सख्ती के साथ अदा करें। ज, ज, यानी जबान जाएगी दांतों को लगने के लिए और सख्ती के साथ दांतों को भींचेगी, और तब ये लेटर अदा होगा। ऊपर के नीचे के दांत दोनों क्लोज आएंगे। यानी मखरज बता रही हूं मैं, हाउ दिस यू हैव टू प्रोनाउंस।
ज, रो, ज, रो, ज, ज। होप कि आप में से किसी के लिए कंफ्यूजन नहीं है इसमें। रो तो अलग ही चीज है, ये तो पूर्ण पढ़ना है, मोटा मोटा पढ़ना है, हमेशा क्या मोटा पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर ये बारीक है लेकिन सख्ती वाला है, हार्ड लेटर है, यानी नीड फोर्स टू प्रोनाउंस। इसको बोलने के लिए एक फोर्स चाहिए, ज। और उसके लिए क्या है, दांत हमारे दोनों मिल जाएंगे सामने के, और पीछे से जुबान आकर उस दांतों को ढकेल कर ये ज को प्रोनाउंस करेगी, ज, ज। और इसी जगह से सिमिलर लेटर और एक, इसी जगह से और एक लेटर आएगा, इसी जगह से, इसी मखरज से। ये बारीक है तो ये भी बारीक है, पूरा सेम सेम है। इसको बोलते हैं सीटी वाला लेटर, सीटी वाला लेटर, सीन, लेटर सीन। सेम प्लेस, सामने के दांत नीचे के ऊपर के क्लोज, और पीछे से जुबान आएगी टक्कर देने, जबान दांतों को टक्कर देगी और सीटी निकाले जैसी ये आवाज निकालनी है, सीन। बारीक पिन जैसी आवाज, सीन। ये मोटी थोड़ा सख्ती सख्त आवाज है, लेकिन ये सीटी वाली आवाज है, जिससे सीटी बजाते हैं हम ना, वो सीटी वाली आवाज है, सीन, सीन। ज, मुंह सेम, हरकत सेम, दांत मिलना सेम, जबान का आना सेम, लेकिन एक सख्ती के साथ ज, और एक सीन, सीन सेम। मुंह का पूरा चेहरे का आपका लुक जो है सेम रहना चाहिए, ज, सीन, ज, सीन। अब सीन का दूसरा भाई थ्री डॉट वाला, ये शीन, सीन, शीन, शीन। इसका मखरज कौन सा है, अब इसका मखरज सेम एज जीम, शीन, जीम। ये दोनों का मखरज सेम है, शीन और जीम का। कौन सा, जुबान के बीच का हिस्सा ऊपर तालू को लगने से अदा होगा, ऊपर तालू जो है हमारा उसको लगने से जबान का हिस्सा, ये शीन और ये जीम सिमिलर फेस कट होगा हमारा, लुक फेस का हमारा सिमिलर होगा, शीन, जीम, शीन, जीम। सेम एरिया, सेम प्लेस, दांत उसी तरीके से, ये दो चीज सेम सेम है, ज, सीन, ज, सीन। और ये शीन, जीम, शीन। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट दो लेटर पर। अब तक उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कंफ्यूजन नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट दो लेटर सिमिलर लेटर्स बट विद अ डिफरेंस ऑफ डॉट। ये दो लेटर आप, अभी ये जितने हमने लेटर्स पढ़े सब बारीक थे, छोड़कर रॉ को और छोड़कर ख को। तो अब तक हमारे मोटे कौन कौन से हुए, अलिफ से शुरू किया था, अलिफ बारीक, बा बारीक, ता बारीक, सा बारीक, जीम बारीक, ह बारीक, ह मोटा, दाल बारीक, राल बारीक, र मोटा, फिर ज, फिर सीन बारीक, फिर शीन बारीक।
तो अब तक खाली हमने दो मोटे लेटर्स पढ़े हैं, कौन कौन से? ख और रॉ। तो दोनों का साउंड सुना आपने? ओ कैसा साउंड आ रहा है? ओ। ख रॉ, ख रॉ, दो मोटे पढ़े हमने, बाकी सारे बारीक। अब यहाँ पर दो मोटे लेटर्स आ रहे हैं, दोनों मोटे लेटर्स। ये पहला लेटर सौद, सौद। ये लेटर क्या है? मोटा। देखिए जिसका आया साउंड, ये मोटा लेटर है, सौद, मोटा लेटर सौद। और फिर दूसरा लेटर दौद, दौद, सौद, सौद, दौद, दौद। ये उर्दू में हमें कैसे पढ़ा जाता है? स्वात, जुआत, ऐसे ही ना? स्वात, जुआत, स्वात, जुआत। लेकिन अरबी कैसे है? देखिए मोटे लेटर्स हैं, सौद, दौद, दो 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 ओ दो। जेड का साउंड नहीं है इसके अंदर, द डी का साउंड है, दौद, सौद, दौद। अब ये कहां से अदा होते हैं? सौद अदा होता है, सौद। जैसे सामने के दांत, सामने के दांतों को हमारी जबान की नोक लगती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर लगती है, ज को लगती है, जैसे कि हमारे सीन को लगती है। ये देखें, ये प्लेस स्वाद का भी सेम है, लेकिन ये बारीक पड़ जाते हैं उस जगह पर और ये मोटा पड़ा जाता है उस जगह पर। ये देखें, जे, सामने के दांत करीब आ गए नीचे ऊपर के, और पीछे से जुबान आ गई, जे। फिर सीन इसी तरह तरीके से अदा होती है, फिर वही जगह लेकिन मोटी करके सौद, ओ करके आवाज मोटा होता है। यहाँ पर जगह मखरज एक ही, ज, सीन और सौद, वही जगह, लेकिन मोटा, मुंह गोल होता है, होंठ गोल होते हैं। तो इससे हमारा समझ में आता है कि हम मोटा पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये मोटा करके पढ़ो, स्वाद। सामने से दांतों को लगाओ, सामने के दांतों को नीचे ऊपर के, और मोटा करके पढ़ो, स्वाद। क्यों? देखें क्यों इसको मोटा पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इसलिए मोटा पढ़ना है कि सीन भी तो है। फिर अगर इसको भी बारीक पढ़ेंगे, स्वाद को स्वाद बल्कि स बल्कि, तो फिर सीन को क्या बोल के पढ़ेंगे? या सीन को जब बारीक पढ़ते हैं और इसको भी बारीक पढ़ते हैं तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ये जब हम मिसाल देखेंगे आगे जाकर, वर्ड्स को पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगी कि जिस लेटर में सीन हो वो बारीक पढ़ा जाएगा, और जिस वर्ड के अंदर सौद हो उसको मोटा पढ़ेंगे। सोलह, सला नहीं, सोलह, सौ, सौद। तो ये बाद में आगे आगे जाकर बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो सीन बारीक है तो ये सौद मोटा है, और फिर दौद भी मोटा है। क्यों? दाल बारीक है,
दाल बारीक है। इस साउंड में और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ये दाल होगा और ये दौद होगा, मोटा होगा। दौलीन, देखिए मोटा, दौ से दौलीन लिखा जाता है। तो कैसे, दालीन नहीं पढ़ते हम, दाल से नहीं पढ़ते हम दौलीन को, दाल से दाल के वर्ड्स पढ़ेंगे। लेकिन मोटे दौ, जहां भी देखो हमारा मुंह क्या होना चाहिए, पुर होना चाहिए, फुल होना चाहिए, फुल माउथ जिसको कहा जाता है। ये लेटर्स पूरे वर्ड्स पूरे दौ से होने चाहिए। सौद, दौद, सौद, दौद। तो ठीक है, अब हमने कितने सीखे, मोटे लेटर्स और बारीक लेटर्स। बारीक अलिफ, बारीक बै, बारीक ता, बारीक सा, बारीक जीम, फिर बारीक हा, और मोटा खौ, मोटा खौ, फिर बारीक दाल, बारीक जाल, सॉफ्ट स्पोकन जाल, मोटा रॉ, मोटा रॉ। ये रॉ की अपनी अलग खासियत है, ये एक्चुअली मोटे वर्ड्स में नहीं है, क्यों, ये हमेशा मोटा ही रहेगा। रॉ। ज बारीक है, ज बारीक है, सीन बारीक है, शीन बारीक है, सौद मोटा है, साउंड से समझ में आता है। दौद मोटा है, सौद, दौद। तो इस तरह से हमने एक, दो, तीन मोटे लेटर्स पढ़े रॉ को छोड़कर। रॉ तो मोटा पढ़ना ही पढ़ना है, इसका दूसरा कोई नाम ही नहीं है। इसको रॉ को हमेशा हमेशा मोटा रखना है। और यहाँ पर तीन लेटर्स हमने इस लेसन में पढ़े आज जो मोटे हैं। खो, ओ, देखिए साउंड कैसे हो रहा है। दिस साउंड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Identify the sound. When you say something, identify the sound by the size of your sound. Like देखिए, खो मोटा, ओ मोटा, सौद मोटा, दौद मोटा। ठीक है, तो अभी आई डोंट नो कि हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, 6 मिनट्स आर रिमेनिंग। तो मैं चाहती हूँ कि इतना ही आप लोगों के लिए काफी है। पूरा करूंगी तो तारा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं ये ग्रुप में भी डालूंगी अभी पिक्चर। और आप सबसे गुजारिश यही है कि थोड़ा टाइम निकालकर, फुर्सत निकालकर ये पढ़ें। बारीक सबसे पहले क्या पढ़ें, पढ़ें और इसको बारीक है कि मोटा है ये देखें। मैं बारीक पढ़ रही हूँ कि मोटा पढ़ रही हूँ। तो बारीक है उनको बारीक बोल के दिमाग को बोलना बहुत जरूरी है। अलिफ बारीक, ब बारीक, त बारीक, ऐसे अपने आप को बोलें। स, स, इसकी प्रैक्टिस बहुत करें। ये लेटर अमूमन किसी से नहीं आता, तो मैं इसलिए मखरज बताई हूँ कैसे आएगा ये, कि अपनी जबान स्प्रेड होगी और ऊपर के दांतों को जाकर किनारे को लग जाएगी, कट करेगी, तब जाकर ये लेटर अदा होगा। स, स, ये बारीक है, जीम बारीक है, हा हलक के बीच से है, ये भी बोले दिमाग को, हाँ ये हलक के बीच से है बोल के। हा, हा, ऐसे ऐसे अपनी उंगली गर्दन में मतलब ऐसे लगाएं बीच में। हा, हा, हाँ ओके, क्योंकि डिफिकल्ट है। मैं खुद इतना पढ़ने के बावजूद भी ये डिफिकल्टी महसूस आज भी करती हूँ। तो आप लोगों को तो इसको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। और खो ऊपर से, दिमाग को बोले कहाँ से लेटर्स निकल रहे हैं आपके मुंह से। खो, खो ऊपर से, ये बारीक लेटर। दाल कहाँ से अदा हो रहा है, जाल कहाँ से अदा हो रहा है, कहाँ से अदा हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मखरज इज इंपॉर्टेंट, एग्जिट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रॉ मोटा, रॉ मोटा, ज, ज शक्ति के साथ, फोर्स के साथ, ज फोर्स के साथ मैंने एक ही पढ़ाया अभी तक, इसलिए इसको जरा याद रखें। ज जैसे जलजला, 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 ये इससे निकलता है, तो इसीलिए इसको सख्ती से पढ़ना है।
सीन सीटी वाली फाइन साउंड, बारीक साउंड। सीन। शीन, बारीकी साउंड है लेकिन श, SH, शीन। फिर सौद और दौद, ये दोनों मोटे, ये समझ में भी आते हैं ना। सौद, औद, दौद, दौद, ये दोनों मोटे। तो मैं आप तमाम बहनों से यही गुजारिश करती हूँ, टाइम हो चुका है, कि आप लोग भरपूर इसकी प्रैक्टिस करें। और आपकी जितनी प्रैक्टिस होगी ये इंशाल्लाह आगे जाकर आपको इसका बहुत सारा फायदा होने वाला है और आसानी भी होने वाली है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी बहनों ने, हम सब ने आज क्लास में जितना भी सीखा है, हम सब बहनों के लिए ये सीखना, ये समझना हमारे हमारे लिए आसान कर दे। और जब तक जिंदा रह के दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रह के खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह